फिर दो हुआ। चलो ठीक है, प्रधान बाबू वीडियो ऑन कीजिए, प्रधान प्रधान ऑन करो। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना। मतलब हमारे शरीर में जो सबसे छोटका पार्ट है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल करेंगे, और उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर सोइल को जोड़ जोड़ के, सेल को जोड़ जोड़ के ऊपर वाला लेयर बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। गाल के ऊपर वाला लेयर बनेगा, सेल को जोड़ जोड़ के उसको टिश्यू कहेंगे, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। फिर टिश्यू को जोड़ जोड़ के ऑर्गन बनाएंगे, जैसे हार्ट हो गया, धक धक हार्ट, तो उसका हम ऑर्गन कहेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ऑर्गन बाबू और सारे ऑर्गन पार्ट को जोड़ जोड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे बाबू क्या हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सांस लेने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, खाना पचाने वाला, है ना। तो फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना बाबू। फिर सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलकर बाबू हम लोग बने, है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तभी हम लोग कहाँ से चल रहे हैं बाबू, हम लोग अभी छोटका पार्ट से चल रहे हैं, अभी सबसे छोटका पार्ट से चल रहे हैं ना, एनिमल का बाबू, हम लोग एनिमल के अंतर्गत आता है ना, तो सबसे छोटका चल रहा है ना, छोटका चल रहा है। एक के बाद मान लो डायरेक्ट शुरू कर दी वो रिस्पिरेटरी सिस्टम कि सर कैसे सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो गया कल। अभी हम लोग सबसे छोटका यूनिट चल रहे हैं बाबू, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे, है ना। तो ये बाबू क्या बाबू, सेल है, ये क्या बाबू, सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से छोटा सा कहीं से एक छोटा सा पीस कट करवाओ, उसको माइक्रोस्कोप से क्या करो, ऑब्जर्व करो, है ना, तो उसके अंदर बाबू यही सब पार्ट दिखाई देगा, यही सब पार्ट दिखाई देगा ना। ठीक, तो सेल में बाबू क्या होता है, वो सेल को बाबू मेनली 3 पार्ट में बांटा गया। जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, 3 पार्ट में बांटा गया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। शांति से सुनना, लिखोगे बुद्धि, अब लिखना नहीं है, शांति से सुनना बाबू। ए हर्षिता क्या करे शैतान, हर्षिता चलो ठीक है, आज बहुत सारा स्टूडेंट किया। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है बाबू, हम लोग सेल को 3 पार्ट में बांटे, सेल मेम्ब्रेन सर, साइटोप्लाज्म सर, न्यूक्लियस पर। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक, ठीक हो, है ना, समझना है ना, वो समझना अच्छी बात है ना। ठीक बाबू, सेल के अंदर बाबू और न्यूक्लियस के बीच में, सेल के अंदर यही क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस है ना। तो सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बीच वाले इस सारे पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर, सेल, ये सेल हो गया, इस सेल का क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, सेल का मेम्ब्रेन हो गया, सेल का मेम्ब्रेन, आउटर जो बाउंड्री है वो क्या हो गया, सेल का मेम्ब्रेन हो गया। इसके बारे में आपको हम दिखाएंगे, सारे पार्ट के बारे में एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, है ना, डिफाइन करेंगे। ठीक, ठीक, आप लोग को पहले वीडियो दिखा दे क्या शैतान, सर वीडियो दिखा दीजिए, सर वीडियो दिखा दीजिए। तो इसको डिलीट, रुको स्क्रीन शेयर करके वीडियो दिखा देते बाबू। डिलीट कर रहे क्या सर? नहीं शैतान, स्क्रीन शेयर करके दिखा देते पहले वीडियो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बाबू, एक बार जो वीडियो दिखाए थे बाबू, एक बार जो वीडियो दिखाए थे वही वीडियो है ना, वही वीडियो है ना, वही वीडियो सर वही वाला गणेश जी वाला। हाँ बाबू, गणेश जी वाला है ना, गणेश जी वाला। स्क्रीन शेयर दिख रहा है बाबू? यस सर। हाँ बाबू, देखो ये है जो बाबू आपका क्या बाबू, यही आपका सेल है जो अभी आपको दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या है, सेल है, यही आपका क्या बाबू, सेल है ना। इसी के अंदर चलिए, तो इसी के अंदर चलिएगा बाबू, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है छोटा छोटा पीस, यही आपका सेल है। ये जो दिखाई दे रहा है अंदर बाबू छोटा छोटा पीस, यही आपका क्या है, सेल हो गया। सबसे बाहर वाला जो लेयर है बाबू, सबसे बाहर वाला लेयर, इसे तन मोबाइल है, ऐसा झंडू दिया है ना बाबू, जो सबसे बाहर वाला लेयर दिया बाबू, ठीक, जो ये सबसे बाहर वाला लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर जो है बाबू, सबसे बाहर वाला जो लेयर है ना, सबसे बाहर वाला जो लेयर है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, ठीक वो है ना बाबू, समझिए। ठीक, देखो सबसे बाहर वाला जो लेयर उसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाला लेयर को सेल मेम्ब्रेन का है ना। नेक्स्ट बाबू, छोटा छोटा बाबू ये तैरते हुए नजर आ रहा है कीड़ा की तरह, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। ठीक, बीच वाला हो गया, क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जिसमें क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, डीएनए बीच वाला गोल जो हो गया न्यूक्लियस हो गया। ठीक है ना बाबू, ये तुम्हारा दिखाया प्रोकैरियोटिक सेल को बगल में दिखाया है। ठीक, ये जो छोटा छोटा रेड तैर रहा है ना, वो रेड तैर रहा है ना, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। एक बार आओ, फिर आपको यही वीडियो एक बार और दिखा देंगे ना, बोर्ड पे एक्सप्लेन कर करके। ठीक,
नेक्स्ट बाबू ये प्रोक्रियोटिक सेल हम लोग पढ़े प्रोक्रियोटिक के बारे में। ये आपका जो सेल है यही आपका क्या है, सेल है, यही आपका क्या हम लोग का एनिमल सेल है। इसमें बाबू अब इसको ध्यान से देखो, ये मोबाइल ऐसा दिया ना जी कि दिमाग, ठीक। इसमें बाबू ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है ना, और ये जो दिख रहा है ये क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, छोटा छोटा जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर चलिए बाबू, छोटा छोटा बॉल टाइप का दिख रहा है ना, उसको वो है आपका राइबोसोम है। ये न्यूक्लियस के अंदर चले तो न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर चले तो क्या मिलेगा, डीएनए। एकदम क्लियर दिख रहा है ना बाबू, फुल एचडी में। यस सर। यस सर। ये न्यूक्लियस के अंदर ही बाबू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस के ऊपर वाले लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहता है। इसी में बाबू यह जो छोटा छोटा रस्सी टाइप का दिख रहा है क्रोमोसोम हो गया, है ना, वही बाबू क्रोमेटिन होता है ना, क्रोमेटिन जो कमाइनो क्रोमोसोम बनाएगा, जेनेटिक मटेरियल है ना, ठीक। और उसके बीच में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है, वहीं से आपका राइबोसोम निकल रहा है। देखो एक होल है ना, यहाँ से राइबोसोम निकल रहा है, राइबोसोम निकल रहा है, राइबोसोम निकल रहा है, जाके कहाँ चिपक गया दीवार पे। इसको अभी तो वो जो उसमें सर स्पेस होल टाइप का वो क्या है? वो बाबू न्यूक्लियस के अंदर बाबू होल होता है जिससे आपका राइबोसोम बाहर निकलता है ना। इसको भी हम आपको 10 से 15 बार वीडियो को दिखाएंगे ना, इतना बार दिखाएंगे बाबू कि जब तक याद नहीं हो जाए। सर ये उसके सरफेस पे जाके राइबोसोम चिपक जाता है। हाँ बाबू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बाबू, जो केक टाइप का आप देखे बाबू, ऐसा नहीं खाए बाबू, ऐसा एगो बिस्कुट नहीं आता बाबू, डब्बा डब्बा ऐसा टाइप का, चॉकलेट भी आता है। हाँ ऐसा टाइप। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। जब राइबोसोम चिपक जाएगा तो ये रफ वाला बन जाएगा, तो रफ हो जाएगा। जब नहीं चिपकेगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। ये सब अब आपको हम कम से कम अभी 5 से 10 बार दिखाएंगे ना, ताकि सेल के बारे में पूरे अच्छी तरह से याद हो जाए। ये प्रोटीन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटीन बनेगा ना बाबू, तो वही प्रोटीन है, प्रोटीन। नेक्स्ट बाबू देखो, ये जो आपको दिख रहा है वेसिकल्स है, प्रोटीन छोटे छोटे बाबू गोला बनकर ऊपर निकलेगा, सेल से ऊपर निकलेगा, जो गोल्जी अपैरेटस में जाके चिपकेगा। ये गोल्जी अपैरेटस है, इसमें ऊपर बना हुआ है ना गोल्जी अपैरेटस बाबू, उसी से जाके बाबू क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ये तो अभी आपको दिखा देते हैं ना, फिर इसके बारे में अभी समझाएंगे तो अच्छे से। क्या बाबू, आवाज मेरा जा रहा है ना बाबू? यस सर। हाँ बाबू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का देखो सेल के अंदर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनेंगे, है ना बाबू, प्रोटीन बनेंगे, सारा सारा कहाँ बनता है, सेल के अंदर बनता है ना बाबू। ये आपका एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना, अब बाद में पढ़ेंगे। प्लांट सेल हो गया, बल्कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एनिमल वाला पढ़ लेते हैं। ये लाइसोसोम है, ये छोटा छोटा वो गोल गोल दिख रहा है जो लाइसोसोम है ना, इसको हम लोग प्रोटीन बनाने के फैक्ट्री कहते हैं। सब हम लोग पढ़ेंगे है ना, पढ़ेंगे सारे के बारे में, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये आपका बाबू जो गोल गोल दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो बोर्ड में लिखे थे ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या वर्क रहता है? ये बाबू एनर्जी देने का काम करता है, सेल को खाने पचाने का काम यही करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा, है ना, एनर्जी देने। देखो बाबू एकदम चमक उठा ना, मतलब ये सेल को एनर्जी कौन देगा बाबू, आपको एनर्जी कौन देता है, खाना देता है, तो इसको एनर्जी देने का काम बाबू यही करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। सेल को एनर्जी देता कैसे? आप कैसे खाना ले, एनर्जी मिलता है आपको खाना से, आपको एनर्जी कैसे मिलता है, ना खाना से मिलता है ना बाबू। यस। हाँ, तो उसी तरह से बाबू सेल माइटोकॉन्ड्रिया बाबू क्या करेगा, जितना भी बाबू प्रोटीन से ये सब सिंथेसिस करके उसको एनर्जी देगा, सेल को क्या करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा, है ना। तो ये बाबू क्या था, आपका सेल है, ये बाबू सेल था। इसको हम आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। मोबाइल में बाबू ये ऐसे था ना, ऐसे मोबाइल में बाबू इस तरह से, मोबाइल ऐसा दिया ना बाबू कि टच करने पे थोड़ा ब्लर हो जाता है इमेज। ये प्लांट सेल के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, पूरा तो समझ में नहीं आया बाबू, हमको भी पता है ना। थोड़ा सब वो राइबोसोम के बात सुनिए। अच्छा ठीक है, इसको जब बोर्ड पे दिखाएंगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको समझिए, अरे शैतान, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, ऐसे था, म्यूट करो, किसका म्यूट है, ठीक। देखो बाबू क्या बाबू, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल के सबसे बाहरी वाला। अरे हम लोग के बाबू शरीर का सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या, स्किन है ना जी, स्किन है ना, इसके अंदर जाओ,
तो क्या मिलेगा, बहुत सारा खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, है ना। तो सेल का जो सबसे बाहर स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक। अब इसके अंदर चलो, सेल के अंदर चलो, तो सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, सारे कंपोनेंट के बारे में हम आपको दिखाएंगे और सारे का स्ट्रक्चर बताएंगे ना, फंक्शन बताएंगे। ये बाबू आपका क्या बाबू, ये गोल्जी अपरेटस है, ये क्या हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया ना वो, गोल्जी अपरेटस हो गया है ना, गोल्जी अपरेटस हो गया, एच वाला एक सारा का सारा क्या है, गोल्जी अपरेटस है ना वो, ठीक है। ये आपका बाबू क्या है, राइबोसोम है, राइबोसोम है, राइबोसोम है ना, राइबोसोम है। ये प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा वो, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन कहाँ से बनेगा वो, राइबोसोम से, राइबोसोम से। तो कहाँ बनेगा वो, ये न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर है ना वो, न्यूक्लियस के अंदर जाके ये राइबोसोम बनेगा, है ना। एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करें ना वो। ये आपको जो नीचे गोल सा अंदर में बाबू, ये गोल सा दिख रहा है, ये गोल सा दिख रहा है, ये गोल सा जो दिख रहा है इसको न्यूक्लियस कहेंगे। ये बाबू गोल सा जो सर्किल पार्ट दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस में बाबू आने जाने के लिए बाबू यहाँ देखो रास्ता है, आने जाने के लिए बाबू रास्ता, आने जाने के लिए क्या वो रास्ता है, रास्ता रास्ता है ना, आने जाने के लिए रास्ता। क्यों सर, मान लो अंदर न्यूक्लियस क्या थी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन बन गया तो बाहर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो इसी रास्ते से क्या निकलेगा वो बाहर निकलेगा, इसी रास्ते से प्रोटीन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, है ना। तो न्यूक्लियस में वो अंदर आने जाने के लिए क्या वो बाहर रास्ता है ना। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा वो पार्ट रहता है जिसको न्यूक्लियोलस कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस कहेंगे, न्यूक्लियोलस कहेंगे ना, न्यूक्लियोलस कहेंगे, ठीक। न्यूक्लियोलस कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, न्यूक्लियस के अंदर बाबू डीएनए रहता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियोलिक एसिड होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोलिक एसिड होता है ना वो, जेनेटिक मटेरियल है ना वो, जेनेटिक मटेरियल मतलब कहने का मतलब क्या वो, जैसे हम लोग है तो खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमको अभी पढ़ना है, अभी खेलना, अभी कूदना, डांस करना, सारा कंट्रोल कौन करता है, मेरा माइंड कंट्रोल करता है। हमको अभी क्या करना है, नहीं करना है, सब कौन कंट्रोल करता है, दिमाग कंट्रोल करता है। तो उसी प्रकार बाबू इस सेल को बाबू कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक कंट्रोल सेंटर चाहिए ना। तो सेल को कंट्रोल करने के लिए सारा जो कंट्रोल सेंटर होता है यही न्यूक्लियस के पास होता है। सेल मतलब कब डिवाइड होगा, है ना बाबू, कब खाना बनाएगा, कब खाना नहीं बनाएगा, सारा का सारा कंट्रोल सेंटर कौन है बाबू, सेल है। जैसे कंप्यूटर में सारा कंट्रोल सीपीयू करता है ना बाबू, तो उसी तरह बाबू इस सेल में बाबू न्यूक्लियस क्या करेगा, सारे चीज को कंट्रोल, जितना भी सारा फंक्शन हो रहा है सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, सारे फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। बेटो वीडियो ऑन करो, सुमन प्रकाश वीडियो ऑन करो बाबू, सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए, इसको तो कुटवाएंगे सत्यम, सत्यम कुटाने के लिए तैयार है ना बाबू, बहुत जल्दी अब आपको कुटवाएंगे, ठीक। ये बाबू मेरा मेरा न्यूक्लियस क्या करेगा, वो सारे सेल का स्ट्रक्चर, जो सेल के अंदर जो भी फंक्शन है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करेगा ना, कंट्रोल करेगा, ठीक। ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसके अंदर जो ये सारा का सारा पार्ट है, सारा का सारा पार्ट है, इसको इकट्ठे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, है या इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, है ना। जो इकट्ठा पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे ना। ये बाबू जो बाबू आपका ये जो शेप दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है इसको क्या कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे। ये क्या कहता है बाबू, सेल को है ना, हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाते तब ना चलते बाबू, देखो कल हम दिन भर खाना नहीं खाए, हो गया टाइम टाइम फिश, हो गया हिम्मत, पढ़ाने का एनर्जी खत्म हो गया। तो उसी प्रकार बाबू इसको बाबू सारे वर्क करने के लिए, है ना, सारा चीज वर्क करने के लिए बाबू कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसको एनर्जी देने का काम चाहिए ना बाबू। सेल को भी बाबू एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कौन देने का काम करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया करेगा, क्या करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया करेगा। इसी कारण बाबू माइट्रोकॉन्ड्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहेंगे, है ना। ये सब लिखाएंगे लिखाएंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, पावर हाउस कहेंगे, क्या कहेंगे, पावर हाउस कहेंगे ना, पावर हाउस कहेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया को, है ना। क्योंकि इसको पावर देने का काम करता है, पावर मीन्स क्या, शक्ति, 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 तो शक्ति देने का काम कौन करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया करेगा ना। ये सारे के बारे में हम लोग लिखाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, यहाँ वो न्यूक्लियस बाबू इस तरह से एक स्ट्रक्चर बाबू कनेक्टेड होता है, एक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है ना बाबू, एक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। यहाँ से बाबू ये जो आपका स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, ये वाला है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, इसको इसको क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे ना। इसी को एंडोप्लाज्मिक, सही बार क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हो गया, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना। हाँ सर ये तो हो गया सर, ठीक। अब इसी में बाबू इसमें अंदर क्या बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, इसमें अंदर क्या बन रहा है, वो प्रोटीन्स बन रहा है, न्यूक्लियस में क्या बन रहा है, प्रोटीन्स बना है ना, राइबोसोम बन रहा है, क्या बन रहा है, राइबोसोम बना। तो राइबोसोम बाबू, राइबोसोम अभी छोटा छोटा जो देख रहे थे फिर से एक बार दिखाएंगे। जो राइबोसोम बना वही बाबू छोटे छोटे बाहर क्या, ठीक है, छोटा छोटा पीस में क्या, छोटा छोटा सर्किल में क्या होगा, बाहर निकल आएगा, बाहर निकलेगा। अब बाहर निकल के बाबू जब बाबू इसके सरफेस पे चिपक जाएगा, इसके सरफेस पे चिपक जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो ये क्या हो जाएगा, रुखड़ा हो जाएगा। किसी भी चीज पे सरफेस पे चिपका दो तो क्या हो जाएगा, रुखड़ा हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे वो। जब बाबू मान लो बाबू ये जो राइबोसोम आ रहा है इसके सरफेस पे चिपक गया,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, रुखड़ा हो जाएगा, रुखड़ा हो जाएगा, है ना बाबू, रुखड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे ना। इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या लिखते हैं, ईआर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईआर, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर लिखते हैं ना। जब प्रोटीन बाबू नहीं चिपकेगा, बल्कि राइबोसोम इसके सरफेस पे नहीं चिपकेगा, तो क्या रहेगा, चिकना रहे। अरे शैतान, यहाँ पे बाबू मान लो कि बाबू कुछ थोड़ा थोड़ा चिपका दो, कुछ थोड़ा थोड़ा चीज, ऊंचा ऊंचा चीज चिपका दो, तो सरफेस रफ नहीं हो जाएगा, है ना, रफ नहीं हो जाएगा बाबू, है ना। और कुछ नहीं चिपका हो तो क्या रहेगा, गाल की तरह चिकना रहेगा। तो जो चिकना रहेगा वो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। जो चिकना रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे ना। यान सुजीत गौरव, वीडियो का बंद है जी, शैतानी सब कूट देंगे पकड़ के। इस पर अटेंडेंस जिस जिस दिन बंद हुआ अटेंडेंस मांगते हैं। जब बाबू राइबोसोम बाबू आके इसके सरफेस पे चिपक जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब नहीं चिपकेगा, राइबोसोम आके नहीं चिपकेगा, है ना वो नहीं चिपकेगा, है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, स्मूथ वाला, चिकना कहेंगे, चिकना कहेंगे ना, चिकना कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट वो, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट ये है बाबू राइबोसोम है। ये क्या बाबू, राइबोसोम है, राइबोसोम है, राइबोसोम। राइबोसोम बाबू क्या करता है, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाने का काम करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। इसीलिए बाबू हम लोग बाबू राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहेंगे। इस सब ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, कहेगा पावर हाउस किसे कहा जाता है, कंपटीशन दो ना, तो वहाँ कहेगा सेल के अंदर पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी अथी लाइसोसोम, है ना, ऑप्शन बी सी गोल्जी अपैरेटस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। कहेगा प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसको कहा जाता है ना, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसको, तो राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ की प्रोटीन बनाता है, ये क्या करता है वो प्रोटीन बनाता है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसको, सर राइबोसोम को, राइबोसोम को। प्रोटीन तो न्यूक्लियस के अंदर बनता है ना। हाँ बाबू, तो ये न्यूक्लियस के अंदर आता है, न्यूक्लियस के अंदर आता है, फिर बन के बाहर में जाके जमा हो जाता है, जमा हो जाता है ना, जमा हो जाता है ना। ठीक, तो बाबू ये बाबू कौन बनेगा, बाबू राइबोसोम। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन है बाबू, राइबोसोम, राइबोसोम, है ना, राइबोसोम बाबू। ठीक, नेक्स्ट वो, नेक्स्ट वो, सेल के अंदर बाबू खाली स्थान होते हैं, कुछ कुछ जगह बाबू खाली स्थान होते हैं। तो बाबू जब आपको एनिमल प्लांट सेल पढ़ाएंगे, जब प्लांट सेल पढ़ाएंगे बाबू, तो ये खाली स्थान क्या होगा, बड़ा होगा, माने वैकेंट स्पेस होगा, वैकेंट स्पेस होगा। तो प्लांट सेल में वैकेंट स्पेस बड़ा होता, और एनिमल सेल में क्या होता है, छोटा होता है। तो जो वैकेंट स्पेस है उसी को वैकुली कहेंगे, उसको तो हम लोग क्या कहेंगे, वैकुली कहेंगे। क्या कहेंगे, वैकुली कहेंगे, वैकुली, वैकुली कहेंगे ना, वैकुली कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैकुली कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट वो, नेक्स्ट वो, ये क्या बाबू, लाइसोसोम है। ये क्या बाबू, लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या बनेगा बाबू, जैसे हम लोग कुछ खाए, है ना, तो डाइजेस्ट हो गया, है ना, तो अनडाइजेस्टेड पार्ट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं ना, वो बाहर निकाल देते हैं ना। तो उसी प्रकार बाबू सेल के अंदर बाबू जो भी बाबू अनडाइजेस्टेड चीज रहता है ना, अनडाइजेस्टेड चीज रहता है, उसको ये क्या करता है बाबू, लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। मतलब जो भी अनवांटेड मटेरियल रहता है, अनवांटेड मटेरियल रहता है ना बाबू, या सेल के अंदर बाबू जो भी पार्ट डैमेज होगा, तो उसको बाबू खाने पचाने का काम कौन करेगा बाबू, इसको कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। क्या करेगा, लाइसोसोम करेगा, है ना। इसीलिए बाबू इसको हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी बाबू ये लाइसोसोम जानता क्या करता है, इसी को खा जाता है ना, सेल को खा जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो सुसाइड बैग कहते हैं। ये सब लिखाएंगे, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, वो सुसाइड बैग, मतलब आत्महत्या की थैली, है ना, आत्महत्या की थैली। मतलब सेल को अंदर बाबू खाने पचाने वाला काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, लाइसोसोम करेगा, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुसाइड बैग कहेंगे, सुसाइड बैग कहेंगे ना, सुसाइड बैग कहेंगे ना। तो ये बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बीच वाले पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो पूरा सेल को बाबू, पूरे सेल को बाबू 3 पार्ट में बांटा गया। पहला सेल मेम्ब्रेन, पहला सेल जो बाहर वाला पार्ट है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाएगा, ये सब जितना भी वो सेल ऑर्गेनील है, सेल ऑर्गेनील है, सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा ना, साइटोप्लाज्म में आएगा सारा का सारा, है ना। न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। बीच वाला पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना। तो सेल को यही 3 पार्ट में बांटा गया बाबू। बाहर वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और बाहर वाले के बीच वाले पार्ट, ये बाबू सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे, है ना, साइटोप्लाज्म कहेंगे। और नेक्स्ट बाबू न्यूक्लियस, बाबू न्यूक्लियस बाबू ये नेक्स्ट क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो 3 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया ना, न्यूक्लियस बाबू सेल को 3 पार्ट में बांटा है। तो साइटोप्लाज्म में ये सारा का सारा, ये सारा का सारा जो पार्ट है, सारा का सारा आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट एक होता बाबू, आगे ध्यान देना, एक होता प्रोटोप्लाज्म। ये समझना, ये समझना, एक होता बाबू प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, एक होता प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, कुछ नहीं होता। जब बाबू आप बाबू ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को इकट्ठे बाबू एक साथ कंबाइन करोगे तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को जोड़ दो, है ना। देखो बाहर वाला पार्ट सेल मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट को साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म
और न्यूक्लियस को एक साथ कंबाइन करके हम उसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, और कुछ नहीं है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ कंबाइन करके हम लोग उसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे ना, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे ना। ठीक हो, तो इतना बाबू सारा आपको याद होना चाहिए, सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए, सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए ना। सारे को बाबू बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे बाबू, स्ट्रक्चर करेंगे ना, सारे के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। किसको किसको समझ में नहीं आया, कि वीडियो से फिर से समझा दे शैतान, किसको किसको समझ में नहीं आया इतना बाबू, किसको, सत्याम बाबू, ये देखो अंशुजीत सो रहा है, सो लीजिए अंशुजीत, डायग्राम बनाया अंशुजीत, हाँ सर बनाया। तो सो का रहा है बाबू, सो थोड़ी ना रह सर, बुखार है सर। बुखार लग गया बाबू, हाँ सर, इसलिए तो अच्छा मम्मी स्कूल से, भी नहीं गया। अच्छा ठीक है, मम्मी से फोन करके पूछते हैं। समझ में आया बाबू, मिष्टी समझी थोड़ा सा बाबू, सानवी यस सर। थोड़ा सा समझी, समझी सियोना, सियोना, सर हाँ बाबू बोले सम्यक। सर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया बाबू पावर हाउस है, पावर हाउस है बाबू, आगे बताएंगे। एटीपी है ना बाबू, एनर्जी बनाने, सेल को एनर्जी देने का काम बाबू माइटोकॉन्ड्रिया ही सर करेगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। हाँ बाबू, एडिनो टाइप फॉस्फेट होता है ना, तो सेल को एनर्जी देने का काम बाबू माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इस सारा का हम लोग लिखाएंगे, सारा के बारे में लिखाएंगे। तो पहले हम लोग किसके बारे में लिखाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखाएंगे, जो आउटर लेयर है, ये क्या है मेरा, इसके बारे में लिखाएंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में लिखाएंगे, फिर न्यूक्लियस के बारे में लिखाएंगे, ये तीनों के बारे में लिखाएंगे। फिर उसके बाद किसके बारे में लिखाएंगे, ये हो गया, ये सब फंक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपैरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, है ना, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, एटीपी रेस्पिरेशन के भी प्रोसेस में हाँ बाबू, हाँ ये हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ वाला, स्मूथ वाला, ये सारा के बारे में हम लोग लिखाएंगे, तब ना अच्छे से याद होगा। तो ये अभी सेल है, इतना जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद किसी भी बुक से पढ़िए, इतना तो कंप्लीट दिलो नहीं रहता है, किसी भी बुक से पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा ना, आराम से समझ में आ जाएगा ना। तब हम बाबू थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखाते, इतना समझ में आया क्या, और वीडियो देखिएगा बाबू, बोर्ड पे चला दे क्या जी। सर नो सर समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कल बताइएगा, एक बार में इतना सारा बताइएगा तो पिछला भी भूल जाएंगे। मैल फंक्शन करने लगता है सर, एक समय पे दांत एकदम सोड़ने लगता है। अच्छा ठीक है, कल बताएंगे, आज लिखा देते हैं तो सर कल बताएंगे, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आज लिखा देते हैं, नहीं तो मेरा 20 मिनट बचेगा ना, अभी 8 है ना हुआ, अभी 20 मिनट बाकी है। सर मैंने उसको वो लेबल भी कर लिया सर। चलिए ठीक है बाबू, अब हम लोग बाबू पहला पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या देंगे, साइटोप्लाज्म फिर न्यूक्लियस, है ना, तो चलेगा, अभी सेल शुरू है मेरे यहाँ, यही एगो टॉपिक शुरू होता है ना बाबू, तो खत्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार खत्म होगा तो आप मैंने आराम से किसी को पढ़ा सकते हो। पढ़ाई बाबू हमेशा पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ोगे ना, तो ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। पढ़ने के उद्देश्य से नहीं पढ़ो, पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ो, पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ोगे ना बाबू, तो आप थोड़ा मन से भी पढ़ोगे, और प्लस है ना कि जो चीज समझ में जब मेरी दीदी 10th में थी सर, तो वो मेरे को पढ़ाती थी सर अपना ही, ताकि उसका ज्यादा स्ट्रांग हो जाए सर। तो हाँ बाबू, तो पढ़ाई बाबू हमेशा पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ो, अब पढ़ाने के उद्देश्य से हमेशा पढ़ोगे तो आपको बाबू डेफिनेटली डीप में पढ़ना पड़ेगा, और डीप में पढ़ने के लिए बाबू आपको मेरे यहाँ क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ती थी मेरी दीदी, उसको था तो तब वो मेरे को पढ़ाती थी कि देखो मैंने ये पढ़ा, तुम भी पढ़ो। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू सेल मेम्ब्रेन, इंक सूख जाता। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, लिखिए बाबू लिखिए, या इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। स्कूल में सेल पढ़ ली बाबू सानवी? ये सर क्लास 6 में ही पढ़े थे। 8 में नहीं पढ़ी बाबू? सर 8 में 6 में ही पूरा कवर हो गया था। तो 8 में भी तो पढ़ना है शैतान। सर 8 में सेल थोड़े, 8 में तो बहुत सारा अलग अलग चैप्टर है हम लोग का। अभी ट्रांसपोर्ट फॉर फूड मटेरियल्स, उसके बाद इकोसिस्टम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, यही सब है। द सेल बाबू, द सेल बाबू, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बाबू, सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखे बाबू, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके बारे में लिखे, जो सबसे बाहर वाला सरफेस है बाबू,
है ना, जैसे लिखा रहे हैं तो उसको क्या करना, फील करते चलना। हाँ बाहर वाला लेयर है सर, बाहर वाला लेयर है सर, बाहर वाला लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं सर। द सेल मेम्ब्रेन बाबू, द सेल मेम्ब्रेन बाबू ऑफ द सेल, ऑफ द सेल बाबू इज एंड, सम्यक समझ में आया बाबू? यस सर। आज का होमवर्क बाबू, सर आज का कल सुबह भेज देंगे। तो कल सुबह वाला अगले सुबह सर। मैंने एक दिन पीछे जा रहा है ना, हो गया, अभी एक दिन पीछे जा रहे हैं ना बाबू। अभी मम्मी फोन करते, अभी आया तो क्या किया बाबू? द सेल मेम्ब्रेन बाबू ऑफ द सेल बाबू इज एन आउटर लेयर ऑफ द, आउटर लेयर ऑफ द सेल बाबू, एंड बाबू इट इज बेसिकली बाबू सेमी, इट इज बेसिकली बाबू सेमी परमेबल। इसका मतलब समझाते हैं, सर सेमी मतलब कुछ ही चीज उसमें आर पार हो सकती है। हाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अंडरलाइन कर देना उसको, सेमी परमेबल मतलब समझाते फिर हैं। ऑस्मोसिस के भी प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होता है। हाँ बाबू, फिल्टर आप लोग फिल्टर वाला पानी पीती हो ना बाबू, आरओ पानी, आरओ मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। शर्मा जी, इट इज बाबू डबल लेयर। यस सर बोलिए ना। नींद आ रहा था बाबू? इट इज डबल, बाबू म्यूट कीजिए बाबू, शर्मा जी, शर्मा जी म्यूट कीजिए, शर्मा जी म्यूट कीजिए बाबू। इट इज डबल लेयर सर मेम्ब्रेन मेरा बाबू, म्यूट है सर। किसका अनम्यूट है था बाबू? उत्कर्ष बाबू म्यूट कीजिए। इट इज डबल लेयर मेम्ब्रेन बाबू इन विच बाबू, इन विच बाबू वेरियस इसके लिए इससे रिलेटेड जो पॉइंट है हम आपको लिखा देते हैं ना। इट इज मेड ऑफ लिपिड्स it is made of lipids and proteins. सर प्रोटीन किस में स्टोर हो रहा था? राइबोसोम्स। हाँ बाबू बनाता था इसे तो। आर्यन बाबू, आर्यन शैतान, कहाँ गए थे बाबू, कहाँ गए थे? आवाज कट रहा है बाबू। द मेन फंक्शन, सर अभी आया सर, आवाज आ रहा है? आ रहा, ब्रेक हो क्या रहा? सर साइड। The main function of cell membrane is babu to control सर साइड।
एक दो बच्चा का टाइम बहुत सर दिक्कत है। डन। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू। यही 3-4 को पॉइंट है बाबू। ए हर्षिता, क्या शैतानी कर रही बाबू? हर्षिता, लिखिए फिर समझाते हैं। हर्षिता तो है ही नहीं, शैतानी गया कौन को? सपना वो वीडियो ऑन कीजिए। तनु कितना टाइम हो? हो गया। क्या लिखा है? इट इज मेड अप ऑफ। इट इज मेड ऑफ लिपिड्स है बाबू, लिपिड्स है, LIPIDS। ये शैतान गया कौन कौन बाबू? बहुत सारा बच्चा चल गया, शैतानी सबको पीटेंगे अब। कौशल है लास्ट तक। सर लिख लिए। वेरी गुड बाबू। चलिए बाबू, सर आज जल्दी मैथ लिखिए जल्दी। पढ़ाए थे। नहीं बाबू, मैथ नहीं पढ़ाया था आज बाबू, सेले पढ़ा रहे हैं। सालनी सम्यक। देखते बाबू, बात करते, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना बाबू, ऐसे थोड़ी होगा। निक्कू, अब पीछे से क्या करवा रही शर्मा जी? बाल बनवा रही बाबू? संजना, नो सर, वही कैसे कर रही है? बहुत पीटेंगे। अंधेरा कैसे संजना बाबू? सर लाइट नहीं। अच्छा चलो ठीक। आदित्री नहीं आए बाबू, आज कितना तारीख हो गया शैतान? 2 तारीख हो गया ना बाबू, 2 को आदित्री एब्सेंट हो गया। शर्मा जी है, संजना है, सुजीत है, सोना है, हर्षिता आके चल गई शैतान, फोन करना पड़ेगा। रौनक, चिया, निक्कू, अंकित नहीं है बाबू, मंगला स्थान। चलिए देखिए बाबू, समझिए इसको। देखो वो क्या है, कल एक बार फिर हम लोग इसके बारे में वीडियो दिखा देंगे, है ना। कल हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या वो क्या होता है ना बाबू, सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल तो जो सबसे बाबू, सेल का सबसे जो बाहर वाला लेयर है बाबू, क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन का जो सेल को बाहर वाला, हम लोग के बाहर वाला लेयर को स्क्रीन कहते हैं ना, स्किन कहते हैं ना। उसी तरह से जो सेल का सबसे आउटर लेयर, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे ना। जो क्या होता है बाबू? सेमी परमेबल होता है। इसका मतलब समझो, जो क्या होता है बाबू? सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मतलब बाबू कुछ मटेरियल को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आने जाने देगा, है ना। कुछ मटेरियल को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने जाने देगा, है ना। जैसे बाबू क्या होता है, जैसे हम लोग का स्क्रीन है, स्किन है, तो ये क्या है सर? सेमी परमेबल है। सब चीज थोड़ी अंदर चल जाएगा, है ना बाबू। कुछ चीज बाबू क्या जाएगा अंदर से, ये तो कुछ ही चीज बाबू क्या होगा? अंदर से बाहर। जैसे बाबू देखो, ये स्किन में बाबू छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होता है, हमको नहीं दिखता। सुबह सुबह स्नान करो बढ़िया से, रगड़ो एकदम फ्रेश क्लॉथ से रगड़ो, तो इसमें बाबू छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई देंगे ना, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। और बाबू जो शरीर में वो स्वेट होता है, पसीना होता है, वो कैसे बाहर आता है बाबू? है ना। तो इसी स्किन के, तो इसी होल्स के थ्रू क्या आता है? बाहर आता है। तो ये जो स्किन है बाबू क्या है? मेरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्या मेरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना। स्किन मेरा क्या हो? सेमी परमेबल है ना। कुछ चीज को बाबू क्या होगा? अंदर से बाहर आने दे। ये स्किन से बाबू मान लो जब तक कटेगा छटे नहीं तो ब्लड तो बाहर नहीं आता, नॉर्मल स्टेट में ब्लड नहीं आता हो, तो कुछ मटेरियल ना बाहर आता है बाबू। तो जो बाबू कुछ सब्सटेंस को, कुछ ही सब्सटेंस को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमेबल कहेंगे। तो जो बाबू सेल के बाहर वाला बाबू जो स्ट्रक्चर उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो कैसा होता है? सेमी परमेबल होता है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना। मतलब कुछ समय कुछ मटेरियल को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आने जाने देगा, है ना। सबको नहीं, सबको नहीं, है ना, सबको नहीं, है ना बाबू। तो ये क्या होता है? सेमी परमेबल। ये क्या वो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है ना। मतलब बाबू जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डबल लेयर रहता है। एक लेयर
और ऐसे करके 2 लेयर रहता है, 2 लेयर रहता है ना, 2 लेयर रहता है ना, 2 लेयर रहता है। सेल मेम्ब्रेन वो कैसा रहेगा, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है ना, जो किससे बना होता है, वो प्रोटीन से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बाबू, जो सेल मेम्ब्रेन है किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है ना, कुछ ना कुछ चीज का बना हुआ रहेगा ना बाबू, है ना, तो किसका बना रहता है सर, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है ना, लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है ना, प्रोटीन का बना होता है ना बाबू, है ना बाबू। ये क्या करता है बाबू, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, जो द मेन फंक्शन बाबू ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो कंट्रोल द मीडियम व्हिच इज बाबू इंटरेक्ट टू द सेल एंड इट्स आउटर मीडियम। मतलब क्या सर, सेल का काम क्या बाबू, बाहर की दुनिया और बाबू जो अंदर की दुनिया को क्या करता, इंटरेक्ट करने का काम करता। सेल मेम्ब्रेन बाबू क्या है, सेल का सबसे आउटर पार्ट है ना, हाँ सर, और इसका आउटर पार्ट में क्या बाबू, इन्वायरमेंट है। तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, अंदर मतलब क्या, सेल के अंदर वाले पार्ट को इंटरेक्ट करने का काम कौन करेगा बाबू, सेल मेम्ब्रेन करता है ना, सेल मेम्ब्रेन करता है ना, वही करता है। मीडियम बाबू फंक्शन बाबू सेल मेम्ब्रेन इज टू बाबू कंट्रोल मीडियम व्हिच इज इंटरेक्ट विद द बाबू सेल एंड इट्स आउटर मीडियम। जो क्या करता है वो सेल, मतलब इसके अंदर में जो पार्ट है और जो बाहर का, उसको क्या करता है, इंटरेक्ट करने का काम करता है, इंटरेक्ट करने का काम करता है ना वो। और ये क्या करता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है सेल को बाबू, मैकेनिकल सपोर्ट है ना वो, मतलब सेल को बांधे बाबू, सेल इसके अंदर क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है सर, गोल्गी एपेटस है, न्यूक्लियस है ना, तो सारे को बाबू सपोर्ट करने का काम कौन करेगा, उसको कवर करने का काम कौन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन करता है। ये क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है ना। तो ये इतना क्या था, वो सेल से रिलेटेड क्या था, बेसिक फंक्शन था, है ना। तो इसको आज एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, है ना, एक बार अच्छे से जाकर पढ़ लीजिएगा, है ना बाबू, तब आपको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े, पहले साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे ना, चलेगा, अभी थोड़ा कुछ दिन चलेगा, हर एक को पार्टे पार्ट हम लोग का पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा चलेगा चलेगा, है ना, चलेगा थोड़ा सा, है ना। रहने देते शैतान, आप लोग का रोना धोना शुरू हो गया बाबू, है ना, ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, क्लियर बाबू। कल हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, आप लोग प्रीवियस वाला परसेंटेज प्रीवियस वाला पढ़ के आइएगा, और बाबू इसको भी पढ़ के आना, है ना, ठीक है बाबू। बाय बाय सर। बाय बाबू, बाय सर, गुड नाइट सर। बैच का क्लास स्टार्ट हो गया हाँ बाबू, बैच का तो होगा ही बाबू। सर, लेकिन